हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टेक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लिटरल्स इन पाइथन। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं या जिसे हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, उसी को बोलते हैं लिटरल्स। वैल्यू को फिक्स कर देना उसी को हम कहते हैं लिटरल्स। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टरों को आपस में जोड़ दें, वही हमारी कहलाती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पाइथन में आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, तीनों कोट्स के द्वारा आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन डबल कोट्स में ये भी स्ट्रिंग है और 1 2 3 4 ये भी आपका डबल कोट्स में है, इसलिए ये भी स्ट्रिंग कहलाई जाएगी। बेसिकली पाइथन जो सपोर्ट करता है वो दो तरह की स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो नाम से ही आपको समझ में आ रही है, जो टर्मिनेट होती है विद इन अ सिंगल लाइन। तो हमने एक वेरिएबल यूज किया text1 इक्वल्स टू, उसमें एक वैल्यू फिक्स कर दी हेलो, इसी को हम बोलेंगे लिटरल्स, क्योंकि हम उसकी वेरिएबल की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट गाइज, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग पाइथन में आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट, आप एडिंग बैक स्लैश एट द एंड ऑफ ईच लाइन। आप हर लाइन के बाद अगर आप बैक स्लैश लगाएंगे तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल लिया text1, उसके अंदर हमने लिखा पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जब हमने प्रिंट कराया तो हमारा आंसर आया पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। सो गाइज, आप बैक स्लैश लगाकर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका है आपके पास, आप ट्रिपल कोटेशन मार्क से भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल लिया str2, उसमें लिखा वेलकम टू मास्टर टेक। मल्टी लाइन में है तो मल्टी लाइन और ट्रिपल कोटेशन हमने यूज किया। जब हमने इसको प्रिंट कराया तो हमारा आंसर आया वेलकम टू मास्टर टेक। सिंगल लाइन और आपके मल्टी लाइन, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो फर्स्ट वाला था बैक स्लैश वाला, उससे आपका जो आंसर आएगा वो एक लाइन में आएगा, और जो आपका ट्रिपल कोटेशन मार्क है उससे आपका आंसर जो आएगा वो मल्टी लाइन में आएगा। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा जो लिटरल्स है वो है न्यूमेरिक लिटरल्स, यानी कि नंबर्स। तो बेसिकली आप जानते हैं इंट मतलब इंटीजर, जिसके अंदर आपके कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देंगे, और वैल्यू कैसी देंगे? नंबर्स में देंगे, उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स। इसमें आपके न्यूमेरिकल लिटरल्स में भी आपके होते हैं डेसिमल। जब हम कोई भी नंबर देते हैं, बेसिकली डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10। ये एक आपका लॉजिकल वाली चीज़ें होती हैं। सेकंड, आपका ऑक्टिजल इंटीजर लिटरल्स। ऑक्टल का आपका बेस होता है 8। आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक ऑक्टल वेरिएबल है? तो गाइस देखिए, जिसके आगे प्रीफिक्स मतलब पहले 0O स्मॉल में या 0O कैपिटल में लगा होता है, वह हमारा ऑक्टल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 0O4 और 0O14 है, ये आपके ऑक्टल नंबर हैं। नेक्स्ट, आपका हेक्साडेसिमल नंबर। आप कैसे पहचानेंगे ये हेक्साडेसिमल नंबर है? तो पहली बात तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और 0x इसका प्रीफिक्स है 0x और 0x ये आपका प्रीफिक्स कहलाता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है 0x73 और 0xAF, ये आपका एक डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट हमारा जो लिटरल्स है वो है फ्लोट, जिसको हम रियल लिटरल्स भी कहते हैं। यानी कि जो भी आप डेसिमल पॉइंट्स में देखते हैं, जैसे कि 0.3, जो पॉइंट्स वाली डिजिट होती हैं वो एक्चुअली हमारी फ्लोट कहलाती हैं। और इंटीजर के अंदर जो हमारा लास्ट लिटरल्स है वो है कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। बेसिकली आपने मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट आपका रियल पार्ट होता है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है।
पाइथन के अंदर जो सफिक्स यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आपका जे सफिक्स होता है। तो यहाँ जिस भी वैल्यू के अंदर आप जे सफिक्स देखें, सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले, वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके सामने एग्जांपल है 2.14j या 2.0+3, जिसमें एक पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपने थर्ड लिटरल्स की, जिसे हम बोलते हैं बूलियन लिटरल्स। बेसिकली बूलियंस के अंदर आपकी 2 वैल्यू आती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। सो गाइस, जैसे कि हमने बोला 1 इक्वल टू ट्रू, मैंने बताया ट्रू मतलब 1, तो यस, तो हमारा आंसर आएगा यस x इज ट्रू। सेकेंड हमने कहा 2 इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी हमारा फॉल्स है क्योंकि फॉल्स की वैल्यू होती है हमारी 0। 3 इक्वल टू ट्रू, ये भी हमारा फॉल्स है क्योंकि फॉल्स का ट्रू का मतलब होता है 1। ट्रू प्लस 10, ट्रू की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस 10 आपके होते हैं 11। फॉल्स प्लस 10, तो फॉल्स आपका होती वैल्यू होती है 0, तो हमने प्रिंट कराया तो आंसर आया 0 प्लस 10 10। सो गाइज, बहुत ही सिंपल है आपका बूलियन लिटरल्स, जिसके अंदर 2 वैल्यू आती हैं ट्रू और फॉल्स। सो गाइज, हमारा लास्ट लिटरल्स है स्पेशल लिटरल्स। बेसिकली स्पेशल लिटरल्स जो हमारा होता है वो होता है नन, और नन का आपका फर्स्ट लेटर एन कैपिटल होना चाहिए। नन इज यूज टू स्पेसिफाई टू द फील्ड दैट इज नॉट क्रिएटेड। अगर आप कोई फील्ड अभी क्रिएट नहीं करना चाहते हो लेकिन फ्यूचर में आप कोई क्रिएट करना चाहते हो, तो उस वेरिएबल को अभी आप कोई वैल्यू ना देके उसको आप नन दे दो। तो हमने पहले वेरिएबल में जो लिटरल्स हमने दिया है वो इंटीजर लिटरल्स है जो कि 10 है, और सेकंड में हमने स्पेशल लिटरल दिया नन। जब हमने इसको प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कराया तो हमारा आंसर आया 10 एंड देन नन। सो गाइज, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।